दुर्दांत अपराधी विकास दुबे का वीडियो वायरल। विकास दुबे को लेकर हुए कई तरह के खुलासे। विकास दुबे पर इनाम बढ़ाकर 2.5 लाख किया गया। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना केसेस को लेकर बोले सीएम केजरीवाल। कहा, घबराने की जरूरत नहीं, ठीक होने वालों की भी संख्या बढ़ी। कोरोना वायरस संकट के बीच आज सावन के पहले सोमवार में देश भर के मंदिरों में भगवान शिव के दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। कोरोना संकट के मद्देनजर प्रशासन द्वारा नियमों का पालन कराया गया। कानपुर मुठभेड़ में 8 पुलिसकर्मियों की मौत का जिम्मेदार आरोपी विकास दुबे अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है, लेकिन पुलिस भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। उधर ये देखने वाली बात है कि विकास दुबे के तमाम राजनेताओं के साथ और हस्तियों के साथ फोटो भी सामने आ रहे हैं और उसका एक वीडियो और ऑडियो भी वायरल हुआ है। आप देखें ये पूरी रिपोर्ट। टाइम का राजनीति में लाने का श्रेय मुझे स्वर्गीय हरिकिशन श्रीवास्तव जी का है, जो मेरे राजनीतिक गुरु थे और उत्तर प्रदेश के कई बार मिनिस्टर रहे और उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने मुझे राजनीति में लाने का प्रयास किया और उन्हीं के प्रयास से मैं राजनीति में आया। और जिस दिन से मैं राजनीति में आया तो लोगों को मेरे प्रभाव से और मेरी लोकप्रियता से जेलसी होने लगी। ये वही विकास दुबे है जो कानपुर मुठभेड़ के दौरान 8 पुलिसकर्मियों की मौत का जिम्मेदार है। इस पुराने वीडियो में किस तरह से ये दुर्दांत अपराधी विकास दुबे अपना बखान कर रहा है, जरा गौर से सुनिए। आज तक कोई भी ऐसा मामला नहीं है जिसको मैंने अपने हाथ से मैंने कोई अपराध किया हो या मैंने कोई अपराध को बढ़ावा दिया हो। अपराध से मेरा कोई दूर दूर से रिश्ता नहीं है। मेरी राजनीतिक वर्चस्व की जंग है जो मेरे जिंदगी तक और मेरे मरते दम तक जारी रहेगी। 80 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन यूपी को दहलाने वाले कानपुर कांड के आरोपी हिस्ट्री शीटर विकास दुबे का अभी तक पता नहीं चल सका है। हालांकि हिस्ट्री शीटर विकास दुबे पर इनाम की राशि 50,000 से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दी गई है। उधर पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ रही। शनिवार को विकास दुबे के किलेनुमा मकान और उसकी लग्जरी गाड़ियों को मलबे में तब्दील कर दिया गया। इसके बाद उसके साथी दया शंकर को गिरफ्तार कर पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी। इस बीच विकास दुबे का वीडियो और ऑडियो भी काफी वायरल हो रहा है। हालांकि ऑडियो को लेकर तो अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जानकारी के मुताबिक विकास दुबे का ये वीडियो 2017 का बताया जा रहा है, जब विकास दुबे को एसटीएफ की टीम ने पकड़ा था। लेकिन देखने वाली बात यह है कि खूंखार अपराधी विकास दुबे पुलिस की इस तरह की कार्रवाई का कई बार सामना कर चुका है। राजनीतिक संरक्षण से उसे कई बार जीवन दान भी मिला। जी हैं एमएलए और हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं राजेश कमल जी और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं गुड्डन कटियार जी और प्रधान लोग भी हैं 2, 3, 4, 5 लोग। तो इन लोगों ने क्या डराया धमकाया? नहीं, डराया धमका नहीं है। ये इन लोगों ने समझाया था कि देखो अगर ये नहीं है और ये फर्जी हैं तो इनकी मदद करो, अगर ये मुल्जिम हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये चूंकि फर्जी हैं इसलिए आप इनके लिए जो है कुछ जो भी साफ करना है वो निकालना। अपने इस वीडियो में विकास दुबे बीजेपी विधायकों का नाम लेता भी नजर आ रहा है। इस बीच शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा की एक चिट्ठी सामने आई है, जिसमें एसओ विनय तिवारी और विकास दुबे की मिलीभगत का दावा किया गया है। मार्च महीने में ये चिट्ठी एनकाउंटर में शहीद क्षेत्राधिकारी देवेंद्र मिश्रा की ओर से तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को लिखी गई थी। इसमें कहा गया 13 मार्च को विकास दुबे के खिलाफ एक मामला पंजीकृत हुआ था, जिसमें विवेचना करने वाले अधिकारी ने धारा बदल दी थी। पत्र में सीओ मिश्रा ने लिखा है कि धारा बदलने के बारे में पूछने पर विवेचक ने बताया कि थानाध्यक्ष के कहने पर धारा हटाई गई, लेकिन इस चिट्ठी की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक के साथ इस फोटो में नजर आ रहा है। साथ ही अगली फोटो में सोशल मीडिया स्टार अनु अवस्थी के साथ भी विकास दुबे ही नजर आ रहा है। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि विकास दुबे की पैठ हर राजनीतिक दल पर होती थी, इसी वजह से आज तक उसे पकड़ा नहीं जा सका। दिल्ली में कोरोना केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इस बीच सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आंकड़ा 1 लाख के करीब पहुंच चुका है, लेकिन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ठीक होने वालों की संख्या 72,000 हो चुकी है। और साथ ही उन्होंने प्लाज्मा दान करने की भी लोगों से अपील की। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं।
इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कोरोना के मामले दिल्ली में 1 लाख तक पहुंच चुके हैं। हालांकि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लगभग 72,000 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। सबको नमस्कार। दिल्ली में अभी तक के जितने पिछले 2-3 महीने सारे मिला के कोरोना के जितने मरीज हुए, उनकी संख्या लगभग 1 लाख पहुंच गई है। लेकिन 1 लाख से घबराने की ज़रूरत नहीं है। इनमें से लगभग 72,000 मरीज ठीक हो गए हैं। दिल्ली में ठीक होने वालों की प्रतिशत 72% हो गई है, जो कि बहुत बड़ी है। तो इसका मतलब लोग बीमार तो हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ ठीक होते जा रहे हैं। सीएम केजरीवाल ने ये भी कहा कि दिल्ली में प्लाज्मा बैंक शुरू हो गया है। साथ ही उन्होंने लोगों से ज्यादा संख्या में आगे आकर प्लाज्मा डोनेट करने की अपील भी की। प्लाज्मा डोनेट करने वालों की संख्या कम है, प्लाज्मा की मांग करने वालों की संख्या ज़्यादा है। तो अगर प्लाज्मा डोनेट करने वालों की संख्या नहीं बढ़ी जल्दी से, तो थोड़े दिन में जो स्टॉक में प्लाज्मा इनके पास पड़ा हुआ है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है हाथ जोड़ के कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सामने आएं और प्लाज्मा डोनेट करें। इसमें घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं है, कोई कमज़ोरी नहीं आएगी, किसी तरह का कोई दर्द नहीं होगा। आपके आने जाने का पूरी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। जो लोग कोरोना से ठीक हो रहे हैं वो प्लाज्मा डोनेट करके दूसरों की जिंदगी बचा सकते हैं। यस सर, आई एम रेडी टू गिव सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये आपकी एज क्या है? सर आई एम 37। 37। और वेट? सर 96। 96, वो सही है। शुगर तो नहीं रहती? सर कुछ भी नहीं है सर। तो फिर तो आप एलिजिबल हैं। तो पक्का कब आना चाहेंगे डोनेट करने? सर मे बी एनी टाइम नेक्स्ट वीक सर। एनी टाइम नेक्स्ट वीक। तो मेरे ऑफिस से कांटेक्ट कर लेंगे और आपके आने जाने का सब अरेंजमेंट भी कर देंगे। उसके लिए भी आपको दिक्कत नहीं है। ये अपने लिए मौका है किसी की। नहीं, चिंता मत करो, उसकी चिंता मत करो। वी हैव मेड ऑल अरेंजमेंट्स। अभी जो भी डोनेट कर सकते हैं ना, सबके लिए हम अरेंज कर रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना वायरस के कुल मामले 99,000 के पार पहुंच चुके हैं। इस बीच सरकार की ओर से प्लाज्मा बैंक बनाया गया है। प्लाज्मा की मदद से कई कोरोना पीड़ितों की हालत में सुधार दर्ज हुआ है। 6 जुलाई यानी कि आज से तमाम टूरिस्ट प्लेसेस अब खुल चुके हैं और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है। और खास बात देखने वाली ये है कि कुतुब मीनार में ड्रोन से निगरानी भी रखी जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस के चलते बंद पड़ी ऐतिहासिक इमारतों के दर्शन आज से आप कर पाएंगे। राजधानी दिल्ली में पुराना किला, लाल किला, कुतुब मीनार सहित कई स्मारकों को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है, जिनमें केवल ई-टिकट से प्रवेश मिलेगा और पर्यटकों की संख्या सीमित रखी जाएगी। इसके अलावा पर्यटकों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। कुतुब मीनार के बाहर प्रशासन ने एक नोटिस भी चस्पा कर दिया है, जिसमें लिखा हुआ है केवल ई-टिकट वालों को एंट्री मिलेगी। वहीं पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क है और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। साथ ही पर्यटकों के लिए सर्कल भी बनाया गया है ताकि लोगों की भीड़ ना लग सके और इस महामारी के बीच जो नियम बनाए गए हैं उसको फॉलो किया जा सके। तो वहीं सफदरजंग मकबरे पर भी पुख्ता इंतजाम देखने को मिले। एंट्री पर थर्मल स्कैनिंग के साथ साथ पर्यटकों के हैंड सैनिटाइज करते हुए गार्ड नजर आए। दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद और फतेहपुर मस्जिद शनिवार से जनता के लिए फिर से खोल दी गई है। वहीं दिल्ली हाट में पहले दिन जहां दर्जन भर लोगों ने उपस्थिति दर्ज कराई थी, वहीं दूसरे दिन करीब 70 लोग परिवार के साथ दिल्ली हाट घूमने के लिए पहुंचे। जैसा कि आज से सावन की शुरुआत हो चुकी है और आज से मंदिरों में भक्तों का तांता देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर खास बात ये देखने को मिली कि भोलेनाथ दर्शन के लिए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का खास पालन कराया गया। कोरोना वायरस संकट के बीच आज सावन का पहला सोमवार है। देश भर के मंदिरों में भगवान शिव के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। कोरोना संकट के मद्देनजर मंदिर प्रशासन द्वारा नियमों का पालन किया जा रहा है। हालांकि कोविड-19 के चलते माहौल वैसा नहीं है जैसा आमतौर पर देखा जाता है। इसके बाद भी भगवान शिव की आराधना करने के लिए भक्तों की भीड़ कम संख्या में ही सही लेकिन लगातार मंदिरों में पहुंच रही है। मंदिरों के बाहर सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करवाने के लिए गोरे बनाए गए हैं ताकि श्रद्धालु एक दूसरे से उचित दूरी बनाकर खड़े हों।
मंदिरों में भगवान शिव का जलाभिषेक किया। देश भर के मंदिरों में सुबह से भक्तों की भीड़ नजर आई। भक्तों को सुरक्षित दर्शन कराने के लिए मंदिर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। लोगों को मंदिर के द्वार तक पहुंचने के लिए बांस बल्ली के सहारे लाइन बनाई गई है। श्रद्धालुओं को इन लाइनों में ही खड़े होने को कहा गया है। मंदिर परिसर में कोरोना वायरस को लेकर बनाए गए दिशा निर्देशों का सख्त रूप से पालन किया जा रहा है। बता दें, इस साल सावन के महीने में 5 सोमवार पड़ रहे हैं। सावन का पहला सोमवार 6 जुलाई, दूसरा सोमवार 13 जुलाई, तीसरा सोमवार 20 जुलाई, चौथा सोमवार 27 जुलाई और 5वां सोमवार 3 अगस्त को मनाया जाएगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.